दोस्तों जय हिंद और आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय मान एवं जाति मान ज्ञात करना। और आप लोगों को चला बता दें कि ये एसएससी जीडी यूपी पुलिस कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, आपके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सोचेंगे कि स्थानीय मान और जाति मान निकालना बहुत ही आसान है, तो आसान तो है ही, लेकिन अगर दशमलव में दे दे तो आपको अगर नहीं जानते होंगे निकालना तो कैसे निकाला जाता है इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी सीख पाएंगे आप लोग। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आएगा तो। चलिए बात करते हैं स्थानीय मान एवं जाति मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। और जाति मान को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान को क्या कहा जाता है? तो प्लेस वैल्यू कहा जाता है। और जातीय मान को क्या कहा जाता है? तो फेस वैल्यू कहा जाता है। तो बात करते हैं स्थानीय मान की। सबसे पहले तो आप लोग स्थानीय मान चला देख लेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। तो उस स्थानीय मान क्या प्रदर्शित करता है? तो उस अंक का स्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उस अंक का स्थान को प्रदर्शित करता है। और बात की जाए कि फेस वैल्यू, तो उस अंक का चेहरे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी कोई संख्या दे दी जाए कि 2256 दे दिया। ठीक है, अब कह दिया, और इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये वाला जो स्थान होता है ये आपका इकाई का अंक होता है चला, ये वाला चला दहाई का होता है। ठीक है, दहाई का, ये वाला सैकड़ा का, और ये वाला होता है हजार का। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और बात की जाए अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकता हूं? तो इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, 2000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये इसे ही जोड़कर इतना बना है। ठीक है, तो और मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को। अगर यहीं पे कह दे चला कि जैसे मैंने कहा कि स्थानीय मान क्या है? उस अंक का स्थान प्रदर्शित करता है। तो कैसे कि 2 का स्थान क्या है? तो 2 का स्थान आप देख सकते हैं 2000 है, इस 2 का स्थान 200 है, इस 5 का स्थान 50 है, इस 6 का स्थानीय मान 6 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे निकालते हैं इसको। जब मुझे निकालना है, कह दे कि 2 का स्थानीय मान निकालिए, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, 2 होगा। अब फिर उसके बाद ये जिसका पूछे उसके बाद जितनी भी संख्या रहे उतना 0। अगर 1 गो संख्या तो 1 0, 2 गो संख्या तो 2 0, 3 गो संख्या तो 3 गो 0, 4 संख्या तो 4 गो 0, 1 कोना संख्या तो 1 कोना 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले 2 का स्थानीय मान निकाले हैं, तो इधर कितनी संख्या बची है? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे? 3 0 बढ़ा देंगे, तो ये आपका स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, अगर यही बात करी जाए कि 5 का स्थानीय मान पूछ दे, इस वाले 5 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे? चला यहाँ पे 5 लिख दीजिए, जिसका पूछे वो पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो संख्या रहे तो वो 0 चलवा बढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्थानीय मान देख चुके होंगे। अगर मैं यही बात करूँ कि फेस वैल्यू जाति मान का, तो उस अंक का चेहरा, फेस चेहरा, ठीक है, उस अंक का चेहरा, बस चेहरा ज्ञात करना है। जैसे कह दे 2 का चेहरा तो 2 ये हुई, 2 का चेहरा 2 ये हुई, मतलब कि 2 का जाति मान 2 ही होगा, इस 2 का जाति मान 2 ही होगा, इस 5 का जाति मान 5 ही होगा, इस 6 का जाति मान 6 ही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप एक और एग्जाम्पल इस टाइप पर ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दशमलव पे बात करेंगे। मैं मिटा देता हूँ इसको। जैसे देखिए, कह दे कि इस संख्या का स्थानीय मान, इस संख्या में कह दे इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 9 का मत लीजिए आप लोग, 5 का ले लीजिए, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, 5 का, ये इसका, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि जिसका पूछे वो लिख दीजिए, और उसके बाद जो अंक तो 0, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
तो 7 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो जीरो होगा। फिर उसके बाद कह दे अब जातिमान की बात कीजिए, 5 का जातिमान 5 है, 2 का जातिमान 2 है, 9 का जातिमान 9, 9 का जातिमान 9, 8 का जातिमान 8, इस वाले 8 का जातिमान 8, इस वाले 2 का जातिमान 2। अगर इसमें 9 का स्थानीय मान पूछ दे तो 9 लिख के 4 गो जीरो, बस आंसर। अब हम लोग इसको, आप लोग ये वाला नियम सीख चुके होंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले पे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पे बात कर लेता है। देखिए कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 की घात 0 होता है, इस वाले पे 10 की घात -1, सॉरी -1 कह रहे हैं, +1 होता है, इस वाले पे 10 की घात +2 होता है, इस वाले पे 10 की घात +3 होता है, ठीक है। अगर इसी तरह संख्या बढ़ती जाए 10 की घात 4 मतलब बढ़ता चला जाएगा। अगर इधर है दशमलव की इधर बात करेंगे, इधर बात की जाए तो ये क्या होता है 10 की घात -1, 10 की घात -1 लिख सकते हैं। इधर बात करेंगे 10 की घात -2 लिख सकते हैं। इधर बात करेंगे 10 की घात -3 लिख सकते हैं। इधर बात करेंगे 10 की घात -4, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जातिमान और स्थानीय मान के बारे में। तो अगर ये आपकी संख्या दी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कह दे कि 4 का, इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 4 का है तो आप लोग ये 4 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पहले वाला ही नियम, ठीक है, जो पहले वाला ही नियम है वही, आप यहाँ पे 4 है, इसके बाद जो अंक तो 0, जैसे 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 3 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि अगर यहीं पूछ दे कि आपका 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख दीजिए, आए 3 0। अगर दशमलव की इधर है तब 9 का स्थानीय मान पूछ दे तो 9 लिख के जो अंक तो 0, ठीक है। 7 पूछा है ना तो 2 ही 0 रह गया यार, 3 लिख दिए। अब इस इधर वाले 9 का पूछ दिया तो 9 लिख के 0, इधर वाले 7 का पूछ दिया तो 7 होगा, ठीक है, स्थानीय मान। अब हम लोग बात करते वाले हैं कि दशमलव की इधर की, तो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब कह दे कि ये जो दशमलव है, दशमलव ये 3 9 8 6, तो कह दे कि यहाँ पे 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आप लिख दीजिए, ठीक है। और गुणे दशमलव के बाद जो अंक चौथे अंक पे है, जितने अंक पे उतना आप इस तरह पहले लिखिए, इसको उतना नीचे एक लिख के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको क्या आप लिख सकते हैं, 3 की गुणे 10 की घात -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे पूछ दें कि 9 का स्थानीय मान, तो आप 9 लिख दीजिए, 9/9, देखिए 1 2 स्थान पे है 9, तो आप 2 0 लिख देंगे, मतलब कि 10 की घात -2 गुणे 9, ठीक है। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को स्थानीय मान निकालना होगा। जैसे अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार वो समझा देता हूँ मैं। जैसे आपसे कह दे कि ये 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 8 लिख दीजिए। और उसके बाद मैं क्या बताया हूँ, 10 की घात 1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, तो आप देखिए 1 2 3 पे है ना, उसी तरह 1 2 3 पे है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब 10 की घात -3 लिख सकते हैं। अगर यहीं पे 6 का पूछ दे तो 6 गुणे 1 2 3 4, 10 की घात -4, या आप इसी को लिख सकते हैं 8 की घात 1 2 3 0, 3 गुणे 0, 6 की घात 4 0, इस तरह आपका स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन को मैं हल करूँगा। फिर उसके बाद ये 4 क्वेश्चन ही आप लोगों के लास्ट वीडियो रहेगा। तो आप लोगों को बता दें
कि आप लोगों को ये नहीं बताया हूँ, जैसे मान लीजिए कि दशमलव में अगर कोई भी संख्या है जैसे 42.46 है, तो जातिमान जिसका पूछे वही फेस होगा, ठीक है। जैसे 4 का जातिमान दशमलव रहे चाहे नॉर्मल रहे, तो 4 का जातिमान 4 होगा, 2 का जातिमान 2 ही होगा, इस दशमलव पार भी 4 का जातिमान 4 है, 6 का जातिमान 6 है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 7307 में 7 के स्थानीय मान का अंतर। तो आप लोग देख सकते हैं 7 का स्थानीय मान में अंतर, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो मतलब कि इन दोनों के 7 का स्थानीय मान निकाल के इनका अंतर करना है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ। पहला क्वेश्चन है कि 27307, तो इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 लिख के जग अंक 1 2 3 3 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 होगा, बस इनका अंतर करना है। तो 7000 में से 7 घटा दीजिए तो कितना है, 6993 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ और मिटा देता हूँ। और जिस प्रकार इस टाइप में मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इतना, 0.4241 में 4 का स्थानीय मान का अंतर। तो इसमें भी देखिए 4 2 जगह है, तो आप लोगों को क्या बताया था, पहले आप पहले इस वाले का निकाल लीजिए स्थानीय मान, ठीक है। तो क्या दशमलव के बाद है ना, तो आप पहले 4 लिख दीजिए, आप फिर गुणे 1 2 3, तो 10 घाते -3 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 की घाते 1 3 0 बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 3 0 बढ़ा दिए, तो जैसे आप लोगों को सुविधा पड़े। तो अब इसको लिख सकते हैं, इस वाले 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 घाते -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कहाँ है अंतर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो अंतर क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.004, ठीक है। अब माइनस इसमें क्या आप लिख सकते हैं कि जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे ना, इसको पहले लिखिए 0.4 माइनस 0.004। अब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 0, जब घटाएंगे तो 10 में से 4 जा 6 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, अब 0.3, तो आपका बच जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 3.396, ठीक है। तो आप लोग ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं मिटा देता हूँ इसको और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है कमेंट में कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया इतना में 9 का जातिमान एवं 7 का स्थानीय मान में अंतर। तो देखिए 9 का जातिमान, तो इसमें 9 है तो 9 का जातिमान 9 हो जाएगा, ठीक है, जातिमान फेस वैल्यू। अब उसके बाद बात करते हैं 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 और उतार लेंगे 1 0 बढ़ा देंगे तो स्थानीय मान। इसका अंतर पूछा है तो 70 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दिया है कि 5 8 के 3 4 6, मतलब इतनी संख्या में यदि k सम अभाज्य संख्या है तो k का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप बताइए सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सम अभाज्य संख्या 2 ही है, सिर्फ एक ही संख्या है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन है, एक ही है, 2। तो बस जब एक ही है तो k के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि k का स्थानीय मान क्या होगा, तो बस k का स्थानीय मान 2 लिख दीजिए, k मतलब k की जगह पर 2 आ गया। फिर उसके बाद ज अंक तो 0, 3 अंक 3 0। तो इसका जो है स्थानीय मान क्या निकल के आ जाएगा, k का स्थानीय मान आप लोग देख सकते हैं 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।